22 साल का पिंटू कुमार, जिसे गांव वाले सीधा सादा और बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अचानक 10 अगस्त 2025 की रात से वो गायब हो गया। गांव वाले पिंटू को अलग अलग जगहों पर ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। घर में उसकी मां, पिता, चाचा और 2 भाई थे। फिर भी उन्होंने पिंटू को ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं की। जब गांव वाले पिंटू के परिवार से पूछते कि पिंटू कहाँ गया, तो परिवार के लोग अलग अलग बातें करने लगे। कोई कहता कि पिंटू गांव के बाहर काम करने गया है, तो कोई कहता कि वो रिश्तेदार के घर गया है। हकीकत में पिंटू 10 अगस्त के बाद से घर से कहीं बाहर नहीं निकला था। उस दिन के बाद से उसने किसी से मुलाकात नहीं की और ना ही किसी से बात की। किसी को नहीं पता कि पिंटू घर से कहां चला गया। गांव के कुछ पुराने निवासियों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में पिंटू कुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज की और फिर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पिंटू कुमार के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या उसके साथ कोई दुखद घटना घटी थी? और अगर घटी थी तो उसमें कौन शामिल था? और पिंटू के परिवार ने उसके गायब होने को क्यों गंभीरता से नहीं लिया? बिहार के माधुरी गांव में पिंटू कुमार की इस घटना से कौन जुड़ा था? क्या इस घटना में पिंटू कुमार ने खुद ही कोई गहरा रहस्य रचा था? यह केस बाहर से देखने में जितना आसान लग रहा था, अंदर से उतना ही पेचीदा था। अगर आप घटना की गहराई में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कौन सही है और कौन गलत? बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के माधुरी गांव के पिंटू कुमार के पिता श्यामराम की कुल 3 शादियां हुई थीं। 1999 में श्यामराम ने शादी की और उनकी पहली पत्नी से ही पिंटू का जन्म हुआ। फिर 2012 में उनकी पहली पत्नी यानी पिंटू की मां ने खुद को आकर अपनी जान ले ली। इसके 1 घंटे बाद ही पिंटू के पिता श्यामराम ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। यहां तक कि गांव वालों को भी पूरी बात पता नहीं चली और उससे पहले ही पिंटू की मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह घटना गांव वालों के लिए बहुत रहस्यमयी थी, क्योंकि ऐसी घटनाओं में आमतौर पर पहले गांव के लोग आते हैं, फिर पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन पिंटू की मां की इस घटना में श्यामराम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने चुपके से पुलिस स्टेशन जाकर इस घटना की जानकारी दी। फिर पुलिस अधिकारी आए और श्यामराम को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, यानी पिंटू की मां का अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसके कारण पुलिस के पास कोई खास जानकारी नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस घटना के बाद पुलिस को कुछ ही घंटों में श्यामराम को छोड़ना पड़ा। पुलिस के लिए यह बस एक घरेलू मामला था। असल में पिंटू के पिता श्याम कुमार दिल्ली में रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन काम की वजह से वो ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहते। घर पर आना जाना बहुत कम होता था। इसी दौरान उनका दिल्ली की एक महिला के साथ अवैध संबंध बन गया। जब ये खबर पिंटू की मां को पता चली तो परिवार में कलह शुरू हो गई और आखिर में पिंटू की मां ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली और अपनी जान दे दी। अब इस परिवार में सिर्फ पिंटू और उसके पिता श्यामराम ही रह गए थे। गांव के लोग सोचते थे कि पत्नी की मौत के बाद श्यामराम मानसिक रूप से टूट जाएंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पहली पत्नी की मौत के कुछ ही दिनों बाद श्यामराम ने उसी औरत से शादी कर ली जिसके साथ उनका दिल्ली में अवैध संबंध था और उसे घर लेकर। गांव के लोग थोड़े हैरान जरूर हुए कि पत्नी को गुजरे कुछ ही दिन हुए और उसने फिर से शादी कर ली, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सबको लगा कि शायद घर फिर से बस जाएगा और पिंटू अपनी मां का स्नेह पाएगा। लेकिन जब श्यामराम काम के लिए दिल्ली वापस गए, तब उनकी दूसरी पत्नी उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। किस वजह से और किसके साथ गई, ये आज तक साफ नहीं हो पाया। इस घटना के बाद श्यामराम काफी टूट गए थे। जिसकी वजह से उनकी पहली पत्नी ने दुनिया छोड़ दी थी, वही औरत उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। असल में आज तक ये सच्चाई साफ नहीं हो सकी कि पिंटू की पहली मां ने खुद अपनी जान ली थी या फिर श्यामराम ने उसके साथ कोई दर्दनाक काम किया था और सारा इल्जाम पिंटू की मां पर डाल दिया गया। चूंकि वो अब जिंदा नहीं थीं और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था, इसलिए इस घटना के बारे में कोई पुख्ता जानकारी कभी नहीं मिल सकी। इसके बाद लगभग 2 साल बीत गए और 2014 का साल आया। उस समय
पिंटू की उम्र करीब 14 साल थी। पिंटू के पिता श्यामराम ने तीसरी शादी की और इसी शादी के बाद से ही पिंटू कुमार की रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानी शुरू होती है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस पूरी घटना का असली दोषी कौन था। 2014 में पिंटू के पिता श्यामराम ने तीसरी शादी की, नीलू नाम की एक विवाहित औरत से। दरअसल ये नीलू की पहली शादी नहीं थी, इससे पहले भी उसकी शादी किसी और से हुई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कलह की वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया और मायके में रहने लगी। उसी दौरान उसकी मुलाकात श्यामराम से हुई। श्यामराम को नीलू बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने नीलू को शादी का प्रस्ताव दिया। बाद में नीलू भी श्यामराम के प्रस्ताव को मान गई और आखिरकार श्यामराम ने नीलू से अपने गांव में शादी कर ली। गांव के लोग थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि अब शायद ये परिवार संभल जाएगा, क्योंकि एक परिवार को ठीक से चलाने के लिए एक औरत की जरूरत होती है। गांव वालों ने नीलू पर भरोसा किया कि वो अब इस परिवार को अच्छे से संभालेंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नीलू का व्यवहार गांव के आम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चाल चलन, बोलचाल और रवैया किसी को अच्छा नहीं लगता था। जहां गांव के लोग सोच रहे थे कि नीलू के आने से यह परिवार सुधर जाएगा, वहीं नीलू के आने के बाद श्यामराम का परिवार ऐसे अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगा जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इधर चूंकि पिंटू का कोई पता नहीं चल रहा था, उसके रिश्तेदार, दोस्त या परिचित कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। ऊपर से उसके परिवार वाले भी पिंटू कुमार की गुमशुदगी के मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। गांव के आम लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि पिंटू कुमार के पिता और उसकी सौतेली मां ने मिलकर पिंटू की हत्या कर दी और फिर एक एम्बुलेंस में उसके शव को पास वाली गंगा नदी में फेंक दिया। इसलिए मजबूर होकर गांव वाले 12 अगस्त 2025 को बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाने पहुंचे और वहां पिंटू कुमार के मां बाप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पिंटू कुमार की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया और बताया कि अगर पुलिस अधिकारी सही तरीके से जांच करेंगे तो असली सच सामने आ जाएगा। गांव वालों ने यह भी कहा कि इस परिवार का एक ऐसा गुप्त राज है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक मां बाप और बेटे के बीच ऐसा रिश्ता हो सकता है, यह सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हो। पुलिस की एक टीम पिंटू के घर पहुंची। वहां सबसे पहले श्यामराम की तीसरी पत्नी नीलू से पूछा गया कि पिंटू कहां है। जवाब में नीलू ने कहा कि पिंटू पास वाले गांव में किसी काम से गया है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस पास वाले गांव में छानबीन की, लेकिन पिंटू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर जब पिंटू के पिता श्यामराम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिंटू अपने नाना के घर गया है। वहां भी खबर ली गई, लेकिन पिंटू का कोई पता नहीं चला। पिंटू के परिवार के सभी सदस्यों के बयान अलग अलग थे, जिसकी वजह से पुलिस अधिकारियों ने पिंटू के पिता और मां पर और सख्ती करनी शुरू की। तभी पिंटू के नाना थाने आकर बताते हैं कि उनका नाती उनके घर नहीं आया था और उसकी गुमशुदगी की वजह से वो बहुत चिंतित हैं। इसके बाद गुमशुदगी के साथ साथ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पिंटू के पिता श्यामराम और उसकी मां नीलू को गिरफ्तार कर लिया। उसी के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में एम्बुलेंस ड्राइवर ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि हां, उसने पिंटू की लाश को गंगा तक पहुंचाया था। इसके लिए उसे मोटी रकम दी गई थी और फिर उन्होंने पिंटू की लाश गंगा में फेंक दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने गंगा में पिंटू की लाश खोजने की कोशिश की। घंटों की मशक्कत के बाद भी पिंटू का शव नहीं मिला, क्योंकि गंगा में तेज धारा थी, जिसकी वजह से लाश ढूंढना असंभव हो गया। यह केस शुरू में बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन बाद में उतना नहीं रहा, क्योंकि कानून की नजर में जब तक लाश बरामद ना हो तब तक अपराधियों का गुनाह सही तरीके से साबित नहीं हो सकता। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर के इकरारनामे, गांव वालों के लिखित बयान और श्यामराम व उसकी पत्नी के अलग अलग स्वीकारोक्ति से पुलिस अधिकारियों को यह यकीन हो गया कि पिंटू के साथ कोई दर्दनाक घटना हुई है और वो अब जिंदा नहीं है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने और कड़ी पूछताछ शुरू की और तभी वो पारिवारिक गुप्त राज बाहर आया, जिसके बारे में शुरुआत में ही गांव वालों ने पुलिस अधिकारियों को आगाह किया था। 2014 के बाद श्यामराम ने नीलू से शादी की
यानी ये उनकी तीसरी शादी थी। घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए श्यामराम ज्यादातर समय दिल्ली में रहते थे। इस बीच पिंटू भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तब तक पिंटू की उम्र लगभग 23 साल हो चुकी थी। चूंकि श्यामराम काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए पिंटू और उसकी सौतेली मां नीलू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि पिंटू और उसकी मां के बीच संबंध ठीक नहीं है, उनके बीच कोई गंदा रिश्ता है। ये बात धीरे धीरे श्यामराम तक भी पहुंच गई। वो मानसिक रूप से टूट गए, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से नजर रखना शुरू किया। अचानक एक दिन श्यामराम का शक हकीकत में बदल गया। श्यामराम ने एक दिन घर में दाखिल होकर अपने बेटे पिंटू और तीसरी पत्नी नीलू को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। ये देख वो गुस्से से पागल हो गए। जब नीलू के पति में उसे अपने सौतेले बेटे पिंटू के साथ इस हालात में देखा, तो नीलू ने सफाई दी कि पिंटू जबरदस्ती करता था और उसे डराता धमकाता था कि अगर उसने रिश्ता कबूल नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। इसलिए नीलू मजबूरी में पिंटू के साथ ये गलत काम करती थी। पुलिस की जांच में भी ये सामने आया कि नीलू ने जो कहा था, श्यामराम ने भी उसी पर यकीन किया। यानी इस घटना में नीलू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि पिंटू ही जबरदस्ती करता था। इसके बाद श्यामराम ने गला दबाकर पिंटू की हर दी और फिर योजना बनाकर एक एम्बुलेंस बुलाया। उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर को मोटी रकम दी ताकि वो इस घटना में मदद कर सके। श्यामराम ने अपने बड़े भाई शैलेंद्र राम, दोस्त दीना साव और एक चाचा की मदद से पिंटू की लाश एम्बुलेंस में डालकर पटना के अथमलागोला के पास गंगा नदी में फेंक दी। कोई भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अपराध से दूर रहना चाहिए। अगर कभी किसी समस्या का सामना करना पड़े तो पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी तरह का अपराध हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर कोई किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है तो उसे चाहिए कि सरकारी नियमों के अनुसार तलाक लेकर जिस इंसान के साथ अच्छा लगे उसके साथ स्वतंत्र रूप से रहे। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सबके लिए खुली रूप से उपलब्ध है। इस घटना से जुड़ी केवल श्यामराम और उसके बेटे पिंटू की तस्वीर इंटरनेट पर मिली है। बाकी तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कृपया कोई भ्रमित ना हो। वीडियो में हर व्यक्ति के प्रति सम्मान रखते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। यहां किसी को छोटा दिखाने या अपमानित करने का प्रयास नहीं किया गया है। वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें।